मुंबई सायन कोलीवाड़ा के पूर्व विधायक और कार्यकुशलता व अपनी स्वच्छ छवि के लिए लोगों के लोकप्रिय नेता स्वर्गीय जगन्नाथ शेट्टी के प्रथम स्मृति दिवस पर उन्हें श्रद्धांजलि देने वालों की लाइन लग गई थी। इस स्मृति दिवस पर बीजेपी के वरिष्ठ नेता आशीष शेलार और स्थानीय विधायक कैप्टन तमिल सेल्वन सहित सभी पार्टियों के नेता और स्थानीय लोगों ने स्वर्गीय जगन्नाथ शेट्टी को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि व्यक्त की और उनका स्मरण किया। जगन्नाथ शेट्टी साहब ये एक बहुत ही सदाचारी, सुविचारी, प्रामाणिक इस प्रकार के मुंबई के नेता थे। कौन से दल से कौन आता है ये मायने नहीं रखता है। जब आदमी आम जनता की सेवा और पूरा जीवन व्रतस्थ इस नाते बिताता है तो वो व्यक्ति एक दल के लिए सीमित नहीं होता, तो सभी समाज के लिए प्रेरणादायी होता है। और जगन्नाथ शेट्टी साहब ऐसे ही समाज के लिए प्रेरणादायी थे। दुर्भाग्यवश हम उनको एक साल पहले हमारे बीच में नहीं रहे। मैं उनको बहुत श्रद्धांजलि और आदरांजलि अर्पित करता हूँ। नहीं, इन्होंने 10 साल बहुत अच्छा काम किया है। कोई आमदार पहले अच्छा काम करता है तभी वापस चुन किया है। शेट्टी साहब पहले कार्यकाल में 5 साल अच्छा काम किया, सेकंड दूसरा बार भी आमदार बना। उनका कार्यकाल में सायन कोलीवाड़ा में बहुत अच्छा काम हुआ। इसमें कोई अच्छा काम करता है, इसमें पार्टी का गिनती में हम लोग नहीं सोचता है। कोई भी पार्टी हो, अच्छा नेता लोग इज्जत देने का अपना काम है। ये भारतीय जनता पार्टी का कल्चर है। तो मैं भी वोटिंग लगाया इधर जगन्नाथ शेट्टी साहब का। शेट्टी साहब का, उनका परिवार को मैं श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। उनका परिवार को मैं बहुत इज्जत करता हूँ। पहले जो शोक सभा हुआ था अपना चुनापट्टी का उधर, हाँ उधर भी मैं गया था, इनका घर पे भी गया था। शेट्टी साहब को मैं बहुत इज्जत करता हूँ। मेरे से पॉलिटिक्स में बहुत सीनियर है, अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है, इसलिए मैं इधर आया। धन्यवाद। देखो, वो हमारे सीनियर थे, हमारे बड़े भाई जैसे थे। हम जब भी कुछ नहीं थे, जब भी वो आमदार थे और हम लगातार कोई भी इलेक्शन हो उनका, हम उनके साथ घर घर जाते थे। सायन में दरवाजे दरवाजे जाते थे। उनकी अम्मी है, जो उनकी वाइफ है, उनको मैं मम्मी जैसी संभालती हूँ और उनको लेके मैं उनको साथ साथ चलती थी। दोनों इलेक्शन में दिन रात में मेहनत किया, उनके साथ मैं थी। और भगवान के दुआ से जिस दिन मैं नगर सेविका हो गई, उस बार उन लोग हमको छोड़ के गए कि मेरे को मौका नहीं आया कि एक आमदार जगन्नाथ शेट्टी जैसे आमदार के साथ काम करने का लाभ मिले। आज अगर वो जिंदा होते तो मैं और गरीबों में काम अच्छे अच्छे करती थी, लेकिन मेरे अभी पकड़ नहीं उनके साथ। लेकिन उनका आशीर्वाद हमेशा हमारे साथ है। जो आज इन्होंने शांति नगर में वो काम किए है, बरकत अली नाके पे जो काम किए है, उसका श्रेय मेरे को मिल रहा है। जो मैं आज भारी वोट से चुन के भी आई हूँ, तो उनका काम की वजह से मैं श्रेय लेके उनका आई हूँ। लोग हर बात बोलते हैं जगन्नाथ शेट्टी ने काम किया है, इसके वजह से आपको ये लाभ मिल रहा है। और ज़रूर मैं उनको बार बार याद करूँगी, क्योंकि जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक जगन्नाथ शेट्टी तुम्हारा नाम रहेगा। ये मैं और इनको आज प्रथम स्मृति दिन के इस मौके पर मैं सब हमारी शांति नगर के जनता के तरफ से, 181 के जनता के तरफ से उनको मैं श्रद्धांजलि दे रही हूँ और भगवान उनको अच्छी बहुत जगह दे, यही मैं प्रार्थना करते हूँ। उनके आत्मे को चिरकाल शांति मिले, यही मैं प्रार्थना। माजी आमदार जगन्नाथ शेट्टी साहेब यांचं गेल्या वर्षी दुःखद निधन झालं आणि त्यांचे ह्या सायन कोलीवाड़ा विधानसभेमध्ये जे कार्य होतं 2004, 2009 आणि 2014पर्यंत लोकांना आठवणीत राहणारा असा एक आमदार होता। कुठल्याही माणसाला कोणीतरी त्यांनी त्रास दिला नाही आणि ते त्यांच्या प्रकृतीमुळे त्यांना दीर्घायुष्य निधन झालं आणि निधन झाल्यानंतर अख्खा पूर्ण सायन कोलीवाड़ा विभाग हा पोरका झाला आणि पोरका झाल्यानंतर आज वर्ष प्रथम त्यांची स्मृतिदिन आहे आणि या स्मृतिदिनानिमित्त आम्ही या ठिकाणी त्यांना अभिवादन करण्यासाठी आलेलो आहोत।
महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या वतीने मी त्यांना या ठिकाणी आदरांजली वाहत आहे। असा आमदार या विभागाला अजूनपर्यंत लाभला नाही आहे, कारण ते प्रत्येक जनमानसात असणारा असा ही व्यक्ती होती आणि ते आपल्यातून निघून गेलेले आहेत, पण त्यांच्या आठवणी कायमस्वरूपी ही लोकांमध्ये आहे, एवढी या ठिकाणी मी श्रद्धांजली वाहत आहे। जीवन में और राजनीति में हम जब राजनीति की शुरुआत करते हैं तो कई तरह के लोग मिलते हैं, लेकिन जगन्नाथ शेट्टी जी ने पूरे अपने जीवन भर में एक ही पार्टी के साथ ईमानदारी से रहे और उनका जो समय की पाबंदी थी, समय की पाबंदी अगर किसी कार्यकर्ता को सीखनी है तो उसके लिए मुंबई शहर में एक बहुत बड़ा उदाहरण था जगन्नाथ शेट्टी। मैं भी राजनीति में उनके साथ में था, उन्होंने हमें समय की पाबंदी सिखाया। लेकिन आज की राजनीति में आप देखते हो कि आज इधर है कल उधर है, वो चीज़ इस इंसान ने जीवन में कभी भी नहीं किया। कांग्रेस पार्टी के साथ जो शुरुआत की उन्होंने, आखिरी दम तक वो कांग्रेस के समर्पित सिपाही रहे, कांग्रेस के साथ समर्पित रहे। और यही चीज़ें हैं जो नए कार्यकर्ताओं ने, नए नेताओं ने ऐसे लोगों से सीख लेना चाहिए। और वो घाटकोपर सर आकर इस क्षेत्र में 10 साल तक विधायक रहे और बाहर से आकर विधायक रहने के बाद आज उनके मृत्यु पश्चात 1 साल पूरा हो गया, लेकिन उस 1 साल के बाद भी ये जो लोगों का प्यार है, वो प्यार पाने के लिए बहुत सी मेहनत और कड़ी मेहनत, कड़ा संघर्ष करना होता है। उन्होंने अपने जीवन में ये बताया नए लोगों को कि अगर आप संघर्ष करोगे तो आप कहीं भी लोगों के दिल में अपनी जगह बनाओगे, और उन्होंने यहाँ के लोगों के दिलों में अपनी जगह बनाई। ऐसा है कि जगन्नाथ शेट्टी बोले, आज मैं कांग्रेस कार्यकर्ता कई 40 साल से हूँ, तो हमारे यहाँ पर पहले विधायक हो चुके थे डॉक्टर वी सुब्रमण्यम, और नगर विकास मंत्री थे, उसी के साथ में शरद दिघे थे एमपी। लेकिन जगन्नाथ शेट्टी एक ऐसी व्यक्ति, जिस पहला माटुंगा विधानसभा था, फिर साइन कोलीवाड़ा विधानसभा होने के बाद 10 साल उन्होंने इतनी लोगों की सेवा की कि आज सेकंड धारावी यानी कि साइन कोलीवाड़ा विधानसभा में झोपड़पट्टी का विभाग है। आप अगर कहीं भी कौन सी भी झोपड़पट्टी में अगर आप जाएंगे तो जगन्नाथ शेट्टी जी का नाम और काम रहेगा। उन्हीं के साथ में उन्होंने यहाँ पर आमदार होने के बाद किसी से भी कोई बात की कमी आने को नहीं दी। अगर हर महिला, हर नागरिक इस विभाग का उसके पास आता था तो वो सबसे बोलते थे कि बेटा तुम्हारा काम क्या है, आपका काम क्या है, मुझे काम दो, मुझे आप काम देंगे तो मुझे खुशी रहेगी, अगर काम नहीं देंगे तो खुशी नहीं रहेंगे। ऐसा उनका कर्तृत्व था कि पूरे महाराष्ट्र में ये जो आमदार, आज मैंने 40 साल के अंदर उनके अंदर जो खामियां थी गरीबों के लिए, झोपड़पट्टी विभाग के लिए, और कैसा काम करना है, लोगों का पास कैसा जाना है, किसी झोपड़े में वो नहीं गए ऐसे नहीं, अगर उन्होंने को बुलाया तो वहाँ पर जाके पहुँचने के साथ में उसके काम की क्या चीज़ है वो उनको करके देना। जब ये तो उनका काम है और उनके लोगों का मन में श्रद्धा है। हमने किसी के लोगों को ज़्यादा फ़ोन करके आप आओगे नहीं, ये जो है लोग स्पॉन्टेनियसली आए हैं कि कोई ज़रूरत नहीं कि ऐसा है आए। और सोशल मीडिया के अपना कोरोना की वजह से सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन हो रहा है, सब देखिए आप यहाँ पे हम व्यवस्थित कर रहे हैं काम। मैं सर्वप्रथम मेरे पिताजी सायन कोलीवाड़ा के पूर्व आमदार और जिन्होंने यहाँ पर कई दशकों तक काम किया, उनके बताए हुए रास्तों पर हम बच्चे उसी रास्ते में जिसे लोगों की सेवा करना और लोगों के किस तरह से काम में आना, जैसे आज हमने पहला उनका शुभारंभ हमने सवेरे सायन हॉस्पिटल में, पूरे सायन हॉस्पिटल में जितने पेशेंट्स हैं इंक्लूडिंग पेशेंट, स्टाफ, सफाई कर्मचारी, डॉक्टर्स, सभी लोगों को हमने फल वाटप किया।
और अभी आप जिस तरह से देख रहे हैं, हम लोग ने छोटे बच्चों को नोटबुक का वितरण किया। अब ऐसे भयानक महामारी में, इतनी तकलीफ़ में लोगों को परेशानी जहाँ पर हो रहा है, तो हम उसमें सहभाग होकर उनकी परेशानी किस तरह से कम करें, जो हमें हमारे पिताजी ने हमको जो सिखाया है, हमने जो उनके साथ में रहते हुए हमने सीखा है, उनके जाने के बाद भी उनका काम हम लोग बताए हुए रास्तों को हम लोग आगे चला रहे हैं। तो हमने यही सीखा है कि लोगों को मदद करें, सच बोलें और जितना हो सके उतना लोगों को मदद करें, बस। कैमरामैन इकबाल शेख के साथ संजय श्रीवास्तव, ग्लोबल चक्र न्यूज़, मुंबई।